जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में नाटक आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न से पहले हम कल के प्रश्न की व्याख्या देख लें। कल का प्रश्न था अगली वाली वीडियो में कि कौन सा नाटक मोहन राकेश की कृति नहीं है। तो उसमें विकल्प थी, जो कि उसमें सी विकल्प था, रक्त कमल, वो उनके द्वारा कृत नहीं है। ये कृति लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। शेष नाटक उनके ही थे। शेष नाटकों में लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। तो यहाँ है आषाढ़ की एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे उनके नाटक हैं, जबकि सी विकल्प तावे की कीड़ी इनका नहीं है। अर्थात तावे के कीड़े 1947 में ईस्वी के नाटक के लेखक भुवनेश्वर हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऊसर 1938 नाटक भी लिखा। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है। तो ये तो जयशंकर प्रसाद का गीत नाट्य है, करुणालय है, ये है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त, अनघ, धर्मवीर भारती, अंधायुग, सुमित्रानंद पांत, ज्योत्सना। तो यहाँ विवादित प्रश्न है, उपर्युक्त सभी रचनाएं गीत नाट्य के अंतर्गत आती हैं, अतः माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अर्थात ये सभी गीत नाट्य हैं। करुणालय है, अंधायुग है, अनघ है, ज्योत्सना है। अगला प्रश्न है, अंधायुग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। मेरी माता ही वहाँ नित्य की थी, मर्यादा थी। तो ये सी है, धृतराष्ट्र। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक है। यह महाभारत कालीन कथा पर आधारित उपयुक्त कथन धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। अंधायुग नाटक के कथन है, नरो वा कुंजरो, युधिष्ठिर ने कहा, मुझको गल जाने दो। धृतराष्ट्र ने कहा, जय मत कहो वृद्ध कृतवर्मा, पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं। ईयुत्सु, जय हो दुर्योधन की, जय हो गंधारी की, याचक ने बोला। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो ये है अंधायुग। अंधायुग 1955 में महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधे गली उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। अंधायुग नाटक 5 अंकों में विभक्त है। यहाँ व्याख्या थोड़ा धुंधला है, लेकिन देखते हैं। अंधायुग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ है में कृष्ण की देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधायुग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधायुग एक गीत नाट्य है। कुछ पुस्तकों में अंधायुग का प्रकाशन 1954 दिया गया है। अंधायुग में कुल कितने अंक हैं। तो अभी हम ऊपर की व्याख्या में पढ़े, 5 अंकों में विभक्त है। अंधा युग का कौन सा पात्र जो अभिषिक्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। तो यहाँ है अश्वत्थामा। डी विकल्प सही है। अंधायुग कर्म धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है, जिसकी पात्र अश्वत्थामा अभिषिक्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। अंधायुग के नाटक हैं, पात्र हैं अश्वत्थामा, ईयुत्सु, गंधारी, कृतवर्मा, कृपाचार्य, बलराम, धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, विदुर। यहाँ पे हैं
गूंगा भिखारी और कृष्ण बलराम। ये यहाँ पे हैं गूंगा भिखारी, यहाँ पे हैं कृष्ण। 177 प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त हो चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती। इन पंक्तियों की सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो ये है अंधा युग धर्मवीर भारती का है। व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया उपयुक्त काव्य पंक्तियां धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक अंधा युग से उद्धृत है। यह नाटक महाभारत कालीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक संदर्भों में लिखा गया है। इस नाटक के कुल 5 अंक हैं। प्रथम अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशुओं का उदय। क्या है? पशुओं का उदय। अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। 5वां अंक है गांधारी का साप। चौथा अंक है 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस नाटक के मुख्य पात्र युत्सु, गूंगा भिखारी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय इत्यादि हैं। यहाँ प्रश्न है शारदीय के नाटककार हैं। तो शारदीय के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। सी विकल्प सही है। व्याख्या देखते हैं। शारदिया 1959 ईस्वी में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रहकुल रीति 1985 आदि। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रहकुल रीति इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, यह भी रामलीला पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो इसमें डी विकल्प सही है, अंधा युग, क्योंकि अंधा युग हम पढ़ चुके हैं, धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो ये बी विकल्प सही है, जगदीश चंद्र माथुर ने। ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। बी विकल्प सही है। यहाँ अगला प्रश्न है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग गरीब शिल्पी की मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो यहाँ है ये विकल्प कोणार्क, शासक और गरीबों के बीच संघर्ष का नाटक है। जगदीश सिंह चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभु सत्ता और गरीब शिल्पी की बीच संघर्ष वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद्व का परिणाम है। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो ये हैं राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। इसमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सर्वेश्वर दास सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो वो है बकरी। सर्वेश्वर दास सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है, जो 1947 में प्रकाशित हुआ। इनके 2 अन्य नाटक लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, लड़ाई
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है? तो ये सर्वेश्वर दयाल यानी बी विकल्प सही है। बकरी नाटक के रचयिता हैं, तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी विकल्प यहाँ सही है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, तो ये बी विकल्प सही है। बी विकल्प में राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया। रघुवंशम 1878 और मेघदूत 1882 ईस्वी का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।